जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का मैथ्स के चैप्टर नंबर पहला जो कि है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, इसके जो है जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 81 से लेके प्रश्न संख्या 90 तक यानी टॉप मोस्ट 10 विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट विभिन्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, आपको मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 81 से क्या कह रहा है कि √3/12 है। क्या है प्यारे बच्चों √3/12? ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न जो है 81 से क्या दिया है प्यारे बच्चों, √3/√12। देखिए प्यारे बच्चों √3/√12 दिया है, तो √3 को तो आप कुछ नहीं करिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 मतलब 12 का यहाँ जो है गुणनखंड में तोड़ लीजिए। 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, 3 लगेगा 1 से, 3 जो है 3 से लगेगा 1, यहाँ आ गया, रुक जाना है। क्या निकला है तो 2 × 2 × 3। इसको जो है हम लोग क्या किया, गुणनखंड में तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ देखिए जब रूट के अंदर जोड़ा रहता है तो रूट से बाहर उसका मान निकल जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो रूट के बाहर यहाँ 2 निकल जाएगा क्योंकि 2 जो है जोड़ा में है तो 1 2 निकल जाएगा। रूट के अंदर क्या रह जाएगा √3। अब देखिए ऊपर नीचे √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। तो 1/2 क्या है पर ये P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। वही पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ए यहां आपको लगा देना था। ये जो है यही आपसे पूछा जा रहा था बच्चों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है √3/√12। समझ में आ गया? वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करिए। चलिए प्रश्न जो है हम लोग 82 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 3 - √3 है। यह पूछा जा रहा है कि 3 - √3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। समझिए बच्चों √3 क्या है, आपको पता है √3 क्या है बच्चों, √3 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का मान जो है डायरेक्ट रूट से नहीं निकलेगा, निकलबो करेगा तो ये दशमलव में आता है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़िए या फिर कुछ घटाइए, वो अपरिमेय ही रहेगा। या फिर दूसरी भाषा में किसी भी संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाइए या किसी भी संख्या से अपरिमेय संख्या में जोड़िए, फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। तो हमने 3 में जो है अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो क्या अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अभी हमने बताया, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपको यहां लगा देना है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अब प्रश्न 83 कह रहा है कि 11.23564। देखिए पर जो प्रश्न 83 है क्या है, 11.23564। देखिए 564 पर ये रेखा है, इसका मतलब हुआ यह संख्या बार बार आ रहा है, मतलब 564 564 अनंत तक, मतलब ये रुकेगा नहीं, आते ही रहेगा। जब तक भाग देते जाइएगा ये आते ही रहेगा। इसलिए उस पर हम लोग रेखा दे देते हैं और समझ जाते हैं कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसी संख्या जब भी रहे, इस तरह से रहे, इसे भी हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, याद रखिएगा, परिमेय संख्या। क्लियर है? तो यहां लगा देंगे, ये जो है ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से जब रेखा वाला रहे तो वह भी जो है परिमेय होता है। अब इसी तरह देखिए यहां 84 जो है क्या दिया है, 5.2333। इसका मतलब हुआ क्या है, 5.2333 मतलब क्या हुआ, 3 आ रहा है, मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है। तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या क्या होगा, अभी हमने बताया परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन यहां बी दिया है, एक परिमेय संख्या आपको लगा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं पर जो मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न 85 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1/√7 क्या है। पर बच्चों √7 क्या है, सबसे पहले समझिए। तो √7 जो है, ये 7 का वर्गमूल जो है पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो अपरिमेय ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? अब चलिए हम लोग प्रश्न 86 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा जो है सत्य है। पहले तो आप पढ़े होइएगा, a बराबर क्या होता है, BQ + R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो जहां जो है पहले तो वही पूछा जा रहा है कि R के लिए कौन सा सत्य है। R का मान कितना होता था, 0 से बड़ा या बराबर, R का मान B से छोटा, यही ना होता था। याद आपको होगा। तो ऑप्शन आप देखिएगा, तो ऑप्शन सी दिया है, 0 से बड़ा या बराबर, R का मान B से छोटा होना चाहिए।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे होता था बच्चों, याद है आपको? तो ऑप्शन सी आपको यहां लगा देना है। प्रश्न जो है 87 क्या कह रहा है कि 5 रूट 2 क्या है? अभी हमने बताया रूट 2 क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुना करिए या फिर जोड़िए या घटाइए, वो अपरिमेय ही रहेगा। तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न 88 है 5.2372। अब देखिए यह जो है क्या है बच्चों? यह भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे आप p बटे q के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। क्या दिया है? 5.2372। क्या दिया है? 2372। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो यहाँ कितना संख्या है? 1 2 3 4 गो जीरो यहाँ हो जाएगा, 1 पर 4 गो जीरो। ये p और ये q, p बटे q के रूप में हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। आपको लगा देना है ऑप्शन बी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 89 कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? मतलब कौन सी संख्या, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें जो है 3 एक समान है और एक जो है कोई ना कोई आपको अलग होगा, तो वह कौन सा है संख्या अलग? पर बच्चों देखिए 2/3 क्या है? तो आपको पता है 2/3 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि p बटे q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए √25/√49, समझिए √25/49 है। तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, यह कॉन्सेप्ट होता है। रूट को अलग अलग हम लोग बट्टा में भी इस तरह से कर सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो 49 का वर्गमूल 7, 5/7 यहाँ भी, यह भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि p बटे q के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी देखिएगा बच्चों ये अपरिमेय हो जाएगा, तो यही विजातीय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको लगा देना है, क्योंकि √11 जो है 11 से इसका √11 मतलब 11 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, निकालिएगा तो ये जो है दशमलव में कभी भी रुकने वाला संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है, यह जो है विजातीय है। ऑप्शन डी भी देखिए ये परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 90 कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? पर जो आपको ध्यान देना है, पाई क्या है? हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, पाई पर बच्चों अपरिमेय संख्या है। 22/7 जब पूछे, 22/7 जब पूछे, पाई का मान हम लोग 22/7 मानते हैं, तो ये परिमेय होता है। ये क्या होता है? परिमेय होता है, क्योंकि p बटे q के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। तो 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसलिए जो है 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब पाई क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट से बाहर 7 का मान नहीं निकल पाएगा। अब देखिए यहाँ √16/√25 है। क्या है पर जो √16/√ यहाँ 25 है, अलग अलग करिएगा, √16/√25। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल यहाँ √25 5 आ जाएगा, 4/5 क्या होगा? ये परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही आपको लगा देना था, ये परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी 90 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।